हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार की बात है, कई साल पहले सोनापुर गांव में एक भयानक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थीं। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफ़ी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक आदमी बोला, अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए खुद हवेली में जाते हुए देखा है। तभी दूसरा आदमी बोला, अरे नहीं कल्लू भैया, वहाँ भूत का नहीं, वहाँ पर चुड़ैल का साया है। मैंने तो पायलों की आवाज़ भी सुनी है। और तभी तीसरा आदमी बोला, ओ सुनील चच्चा, भूत चुड़ैल नहीं, वहाँ तो राक्षस है, राक्षस। मैंने देखा है, मेरी गाय का दूध अपने आप निकल कर बर्तन में चला गया भैया, और फिर बर्तन हवेली में। तभी चौथा आदमी बोला, हाँ बात तो सही है, मैंने भी हंसने की बहुत सी आवाज़ें सुनी हैं। तभी जमींदार साहब बोले, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी एक औरत बोली, ना जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक कुल्हाड़ी ना जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गिरी। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। तभी एक बुढ़िया बोली, हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज़ हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ते हुए बाहर आ गई। तभी जमींदार बोला, देखो भाइयों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं यह दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव के ही किसान का बेटा भीखू खाद लेने शहर जा रहा था। वो रास्ता हवेली के सामने से गुजरता था। जब वो हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी भीखू बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं ये हवेली भूतिया है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी वो लड़की बोली, मेरा नाम किरण है और मैं तो यहीं रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते हैं, भूत तो नहीं देखा हमने कभी। तभी भीखू बोला, अच्छा, ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ भयंकर चुड़ैल रहती हैं। यह सब सुनकर भीखू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आवाज़ आज तक उसने सुनी वो सच है या झूठ। तभी किरण बोली, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। तभी भीखू बोला, अब ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती हैं। तभी किरण बोली, तुम चुड़ैल भूत जैसी चीज़ों पर विश्वास रखते हो? तभी भीखू मन में बोला, मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ। ये लड़की होकर भी नहीं डर रही है। ये भूत चुड़ैल का बस वहम है, ये सच्चाई थोड़ी ना है। तभी किरण बोली, आओ तुम्हें मैं अपने बाकी लोगों से मिलवाती हूँ, इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।
भीखू किरण के पीछे पीछे चलने लगा कि अचानक उसे जोर का धक्का लगा और वो हवेली की पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़ते हुए भीखू के पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तभी भीखू के मुंह से बस यह शब्द निकले कि भीखू, वो लड़की किरण हवेली। अब गांव वाले में डर का भयानक माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि हवेली में किसी किरण नाम की चुड़ैल का साया है जिसने भीखू को मार दिया है। इस घटना के अगले दिन ही जमींदार साहब का बेटा राजेश अपने दोस्त मयंक के साथ गांव आ रहा होता है। तभी ड्राइवर बोला, हे भगवान, शाम हो गई है, हवेली के आगे से गुजरना होगा। तभी ड्राइवर बोला, अरे राजेश भैया, आप उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। तभी मयंक बोला, अरे राजेश, ये तो ड्राइवर क्या कह रहा है, चुड़ैलों का साया? गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मज़ा है। तभी राजेश बोला, अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना, ये सब अंधविश्वास है, हम सब ये नहीं मानते। तभी ड्राइवर बोला, भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात गुजार नहीं पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर हार मानकर चले गए। तभी मयंक बोला, अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका से आए हैं, हम इन सब बातों को नहीं मानते, यह सब अंधविश्वास है। अगर हमें सचमुच भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो इन छुट्टियों का मज़ा ही आ जाएगा, क्यों राजेश? तभी राजेश बोला, क्या हुआ बिरजू? तभी मयंक बोला, अरे ये गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े हैं, लगता है किसी ने हमारा स्वागत के लिए रखे हैं। तभी ड्राइवर बोला, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है भैया, मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है, यह सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। तभी राजेश बोला, अरे तुम गांव वाले भी कमाल के हो, खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो, मैं सब जानता हूँ। गांव वालों ने यह फूल बिछाए होंगे लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते। तभी ड्राइवर बोला, राजेश भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। तभी मयंक बोला, यार बिरजू, तुम पहले घर पहुंच जाओ, बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरे पेट में तो हाथी, चूहे, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वहां गांव में घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए राजेश और मयंक उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। तभी जमींदार बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ राजेश, तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। तभी राजेश बोला, पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं, हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं, वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है, हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तभी मयंक बोला, अरे चाचा जी, हो सकता है इस हवेली में कुछ लोगों का कब्ज़ा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हों, हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। तभी ज़मींदार बोला, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान साथ ले जाओ। गार्ड, आप लोग सो जाइए, हम सब बाहर ही बैठे हुए हैं और कोई भी बात हो तो तुरंत आवाज़ दे दीजिएगा। सोते समय मयंक, राजेश, उठ यार, यह सब क्या हो रहा है?
तभी राजेश बोला, अबे अबे ये पागल हवा में कैसे उड़ रहा है? यह गाने की आवाज़ भी आ रही है। ये खुशबू तो कमल के फूल की खुशबू है, लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहाँ से आया? इतनी मीठी आवाज़ तो सिर्फ परियों की ही हो सकती है, भूत और राक्षस की नहीं। या फिर हम लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। तभी मयंक बोला, क्या तुम्हें वही देखा जो मैं देख रहा हूँ? तभी राजेश बोला, हाँ यार, ये तो सचमुच भूतिया है। तभी मयंक बोला, नहीं, हम यूँ विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइप के हॉरर इफ़ेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। राजेश किताब उठाते हुए, यह किताब दूसरी दुनिया की परियों की है, जो कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती हैं। 150 साल पहले ये हवेली उन्हीं परियों का अतिग्रह हुआ करता था, जहाँ पर वो अपना समय बिताने आया करती थीं। तभी मयंक बोला, अतिग्रह क्या होता है? तभी राजेश बोला, गेस्ट हाउस। मयंक, यानी कि हम लोग एक परियों के गेस्ट हाउस में हैं? वाह भाई, यह तो कमाल हो गया। तभी राजेश बोला, मेरा ख्याल है हमें बिना आवाज़ किए चुपचाप देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नज़र नहीं आई हैं। इसके बाद वो परियों का इंतज़ार करने लगे। तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगा और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती हैं। तभी परी बोली, मैं हुस्न की परी हूँ, हमारे घर में आपका स्वागत है। मानो मित्रों, हमें खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। तभी मयंक बोला, आप तीनों तो कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? तभी परी बोली, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या तुम दोनों को भूख लगी है? तभी मयंक बोला, हाँ, भूख तो लगी है। जो खाना लाए थे वो तो सब खाकर ख़त्म कर चुके हम दोनों। हुस्न की परी, क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? राजेश बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह सब हवेली को चमकाना शुरू कर देते हैं। आवाज़ सुन जब गार्ड धीरज और मुन्ना अंदर आते हैं तो उससे मयंक और राजेश उठाते हुए दिखाई देते हैं, पर परियों नहीं दिखाई देती। वह डर कर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और ज़मींदार के पास पहुँचते हैं। तभी गार्ड बोलता है, ज़मींदार साहब, गजब हो गया, लगता है राजेश भैया और उनके दोस्त को भूत ने अपने कब्जे में कर लिया है। वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। तभी ज़मींदार बोला, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को प्रेतों ने अपने कब्जे में कर लिया है। भूतों ने नहीं, चुड़ैलों ने किया है, क्योंकि वहाँ एक लड़कियों की आवाज़ें आ रही थी, वह गाना भी गा रही थी। हमें पायलों की आवाज़ भी सुनाई दी थी। सभी गांव वाले बुरी तरीके से डर जाते हैं। मयंक और राजेश अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, उन दोनों परियों को अलविदा कहते हैं। तभी हुस्न की परी बोलती है, हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद राजेश और मयंक, लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। तभी मयंक बोला, लेकिन भीखू पर हमला तो सुबह हुआ था। तभी हुस्न की परी बोली, मैं यह बताना चाहती हूँ, भीखू पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। परियां राजेश और मयंक को बताती हैं। परी उस दिन, जिस दिन भीखू पहाड़ी से गिर कर मर गया था, उस दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन सिर्फ भीखू को
ही दिखाई दे रही थी। जब तस्करों ने भीखू को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसके पीछे से धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी और को ना पता चल जाए। तभी मयंक बोला, तो क्या तस्कर आपको नहीं देख सकते? तीसरी परी बोली, नहीं, हमें सिर्फ वही देख सकता है जिसके आगे हम अपने आप को खुद दिखाना चाहते हैं। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। तभी राजेश बोला, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने हमारे गांव की रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दीपावली मनाने यहाँ आएंगे। राजेश और मयंक सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, रे आज तुम सब लोग हत्थे चढ़े हो। अब देखो इंस्पेक्टर के डंडे से तुम लोगों के साथ क्या क्या होता है। सभी नाक में दम करके रखे थे। तभी राजेश बोलता है, थानेदार साहब धन्यवाद वक्त से आने के लिए। आप इन सब को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइएगा। इन्होंने भीखू की हत्या भी की है। तभी इंस्पेक्टर बोला, अरे चलो रे, ले चलो इन सबको गाड़ी में भर के। तभी इंस्पेक्टर बोला, आप सब गांव वालों को अब इस हवेली से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत। समझदार बनो तुम सब राजेश और मयंक की तरह। गांव वालों को राजेश की बात पर भरोसा होने लगता है। दिवाली के दिन सभी गांव वाले हवेली की तरफ चल देते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दीपों से सजाया होता है। हवा में आतिशबाजी होने लगती है। परियां सबके सामने प्रकट हो जाती हैं। परियों को देखकर सब बहुत खुश होते हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद सभी हंसी खुशी से गांव में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।